भारत चौथी बड़ी मईशत बनने के लिए जापानी नाराजगी। टोक्यो में जूलियन रियल एक ज़माने में एक इक्तिसादी पावर हाउस जो कि दुनिया के बेशतर हिस्सों के लिए काबिल रश्क था। टोक्यो में इस बात पर गहरी तशवीश पाई जाती है कि चीन और जर्मनी की मईशतें पहले ही जापान से आगे निकल चुकी हैं और ये कि भारत अगले साल ऐसा करेगा। टोक्यो के रिहायशी रात के वक्त गिंजा में एक ऊंचे दर्जे की शॉपिंग स्ट्रीट पर चल रहे हैं। अप्रैल के आखिर में जारी होने वाले तखमीनों में बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड ने इशारा किया कि हिंदुस्तान की बराए नाम जीडीपी 2025 में $4.34 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान के $4.31 ट्रिलियन को पीछे छोड़ जाएगी। तस्वीरी इश्तिहार। इस ऐलान के 2025 में हिंदुस्तान जापान को डॉलर के लिहाज से बराए नाम मजमूई घरेलू पैदावार में पीछे छोड़ देगा। उसने टोक्यो को चौंका दिया, जो 2010 तक दुनिया की गैर मुतनाज़ा दूसरी सबसे बड़ी मईशत थी, लेकिन अब वो 5वें नंबर पर खिसकने के दहाने पर है। अप्रैल के आखिर में जारी होने वाले तखमीनों में बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड (IMF) ने इशारा किया कि हिंदुस्तान की बराए नाम जीडीपी 2025 में $4.34 ट्रिलियन €4.03 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान के $4.31 ट्रिलियन को पीछे छोड़ देगी। हिंदुस्तान के दुनिया में चौथे नंबर पर आने का वक्त IMF के आखिरी तखमीना से 1 साल पहले आता है, जिसकी बड़ी वजह जापानी येन की कमजोरी है। जापान की आलमी इक्तिसादी हैसियत में गिरावट हुकूमत की इस तस्दीक के बाद हुई है कि 2023 में मुल्क जर्मनी से पीछे चला गया था। हिंदुस्तान को आने वाला झटका मुमकिना तौर पर अगले साल जापान को पीछे छोड़ने का इम्कान 2010 से है, जब एक खुशकुन चीन ने जापान की जगह दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर ले ली। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ी तशवीश है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्मनाक और हल करना बहुत मुश्किल है। फौजितसु के ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ पॉलिसी इकोनॉमिस्ट मार्टिन शूल्स ने कहा कि कौम को जिन मसाइल का सामना है उनको शिंजो आबे ने इस वक्त तस्लीम किया जब वो 2012 में वजीर आजम बने और जापानी तरक्की को बढ़ाने के लिए बिनोमिक्स के नाम से बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया। और जबकि पॉलिसी के 3 तीर में से 2 बैंक ऑफ जापान की तरफ से मालियाती नरमी और हुकूमती अखराजात के जरिए मालियाती मुहर्रिक ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की, तीसरा तीर सख्ती इस्लाहात का कम रहा। इकोनॉमिक्स का पूरा ख्याल कारोबार में तरक्की को बढ़ाना था, लेकिन पैदावारी सलाहियत को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती इस्लाहात की भी ज़रूरत थी। लेकिन ये एक ऐसे मुल्क में करना बहुत मुश्किल है जो उम्र रसीदा है और जहां तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत है। ट्रांजिशन और ऐसे लोगों के लिए जो एक तवील अरसे से ओहदों पर हैं सिर्फ पुराने तरीकों को तरजीह देते हैं। दूसरी जगहों की तरह COVID-19 वबाई बीमारी और यूक्रेन में रूस की जंग का जापान की मईशत पर असर पड़ा है, जो अब भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन दीगर इशारे एक ज्यादा संगीन मसले की तरफ इशारा करते हैं। इक्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम OECD ने 2 मई को आलमी इक्तिसादी तरक्की के नुक्ता नज़र पर अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट की रिलीज के साथ टोक्यो पर नया दबाव डाला, जबकि OECD ने अपनी फरवरी की रिपोर्ट में 2.9% से बढ़कर पूरी दुनिया के लिए 3.1% की शरह नमू की पेशगोई की है, और पेशिनगोई की है कि अमेरिका और चीन दोनों पिछली पेशिनगोइयों से आगे निकल जाएंगे। पेरिस में मुकीम तंजीम ने जापान की मुमकिना नमू को 1 से कम कर दिया है। इसने 3 माह कबल सिर्फ 0.5% होने का अंदाजा लगाया था। एक ज़माने में एक इक्तिसादी पावर हाउस जो कि दुनिया के बेशतर हिस्सों के लिए काबिल रश्क था। टोक्यो में इस बात पर गहरी तशवीश पाई जाती है कि चीन और जर्मनी की मईशतें पहले ही जापान से आगे निकल चुकी हैं और ये कि भारत अगले साल ऐसा करेगा। टोक्यो के रिहायशी रात के वक्त गिंजा में एक ऊंचे दर्जे की शॉपिंग स्ट्रीट पर चल रहे हैं। अप्रैल के आखिर में जारी होने वाले तखमीनों में बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड ने इशारा किया कि हिंदुस्तान की बराए नाम जीडीपी 2025 में $4.34 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान के $4.31 ट्रिलियन को पीछे छोड़ जाएगी। तस्वीरी इश्तिहार। इस ऐलान के 2025 में हिंदुस्तान जापान को डॉलर के लिहाज से बराए नाम मजमूई घरेलू पैदावार में पीछे छोड़ देगा। उसने टोक्यो को चौंका दिया,
जो 2010 तक दुनिया की गैर मुतनाज़ा दूसरी सबसे बड़ी मईशत थी, लेकिन अब वो 5वें नंबर पर खिसकने के दहाने पर है। अप्रैल के आखिर में जारी होने वाले तखमीनों में बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने इशारा किया कि हिंदुस्तान की बराए नाम GDP 2025 में $4.34 ट्रिलियन 4.03 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान के $4.31 ट्रिलियन को पीछे छोड़ देगी। हिंदुस्तान के दुनिया में चौथे नंबर पर आने का वक्त IMF के आखिरी तखमीना से 1 साल पहले आता है, जिसकी बड़ी वजह जापानी येन की कमजोरी है। जापान की आलमी इक्तिसादी हैसियत में गिरावट हुकूमत की इस तस्दीक के बाद हुई है कि 2023 में मुल्क जर्मनी से पीछे चला गया था। हिंदुस्तान को आने वाला झटका मुमकिना तौर पर अगले साल जापान को पीछे छोड़ने का इम्कान 2010 से है, जब एक खुशकुन चीन ने जापान की जगह दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर ले ली। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ी तशवीश है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्मनाक और हल करना बहुत मुश्किल है। फौजितसु के ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ पॉलिसी इकोनॉमिस्ट मार्टिन शूल्स ने कहा, सयाह जापान के कमजोर येन की चमक से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं को नाफिज करना। शूल्स ने कहा कि कौम को जिन मसाइल का सामना है उनको शिंजो आबे ने इस वक्त तस्लीम किया जब वो 2012 में वजीर आजम बने और जापानी तरक्की को बढ़ाने के लिए बिनोमिक्स के नाम से बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया। और जबकि पॉलिसी के 3 तीर में से 2 बैंक ऑफ जापान की तरफ से मालियाती नरमी और हुकूमती अखराजात के जरिए मालियाती मुहर्रिक ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की, तीसरा तीर सख्ती इस्लाहात का कम रहा। इकोनॉमिक्स का पूरा ख्याल कारोबार में तरक्की को बढ़ाना था, लेकिन पैदावारी सलाहियत को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती इस्लाहात की भी ज़रूरत थी। लेकिन ये एक ऐसे मुल्क में करना बहुत मुश्किल है जो उम्र रसीदा है और जहां तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत है। ट्रांजिशन और ऐसे लोगों के लिए जो एक तवील अरसे से ओहदों पर हैं सिर्फ पुराने तरीकों को तरजीह देते हैं। दूसरी जगहों की तरह COVID-19 वबाई बीमारी और यूक्रेन में रूस की जंग का जापान की मईशत पर असर पड़ा है, जो अब भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन दीगर इशारे एक ज्यादा संगीन मसले की तरफ इशारा करते हैं। इक्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम OECD ने 2 मई को आलमी इक्तिसादी तरक्की के नुक्ता नज़र पर अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट की रिलीज के साथ टोक्यो पर नया दबाव डाला। और कैमरा फंड ने मजीद कहा कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान की सरमायाकारी और तेजी से बढ़ते हुए मुतवस्सित तबके का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि जर्मनी ने बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 12 सालों में यूरो के मुकाबले में येन की तेजी से गिरावट पर जापान को पीछे छोड़ दिया था, मुअस्सिर तरीके से 50 साल की कम तरीन शरह पर। फंड ने मजीद कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए उभरती हुई मंडियों के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना बिल्कुल मामूल की बात है। तरक्की के तवाज़ुन को पहुंचने से पहले उनके लिए कम बढ़ना होता है। उनकी आम तौर पर उम्र रसीदा आबादी होती है, यहाँ तक कि एक हद तक अंदरूनी मुंतकिली के बावजूद। फंड ने मजीद कहा, उन्होंने कहा कि जापान में मुस्तकबिल की तरक्की की किलीद पैदावारी तरक्की में सरमायाकारी होगी, टेक्नोलॉजी, इंसानी सरमाया, कारोबारी अमल में बेहतरी, क्योंकि आबादी में इजाफा माशी तौसी का बुनियादी मुहर्रिक नहीं रहेगा। जबकि OECD ने अपनी फरवरी की रिपोर्ट में 2.9% से बढ़कर पूरी दुनिया के लिए 3.1% की शरह नमू की पेशगोई की है, और पेशिनगोई की है कि अमेरिका और चीन दोनों पिछली पेशिनगोइयों से आगे निकल जाएंगे। पेरिस में मुकीम तंजीम ने जापान की मुमकिना नमू को 1 से कम कर दिया है। इसने 3 माह कबल सिर्फ 0.5% होने का अंदाजा लगाया था। कारों की मार्केट में हिंदुस्तान नया चीन है। तरक्की याफ्ता कौमें, उभरती हुई मंडियां। टोक्यो में नक्को असासाजात के इंतजाम के आलमी स्ट्रेटजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर नाओमी फंक ने कहा कि जापान की कुछ माशी बदहाली को जमूद का शिकार इक्तिसादी तरक्की की 3 खोई दहाइयों से जोड़ा जा सकता है। अमेरिका और जापान दोनों तरक्की याफ्ता मंडियां हैं, और चीन और हिंदुस्तान जैसी उभरती हुई मार्केटों की तरह तेजी से तरक्की करने की तवक्को नहीं की जा सकती, जहां मुतवस्सित तबका GDP में बढ़ते हुए हिस्सा पर काबिज है। बुनियादी ढांचा तामीर होना बाकी है, और मजमूई तौर पर एक पूरा सरमाया अभी जमा होना बाकी है, उसने DW को बताया।
तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए उभरती हुई मंडियों के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना मुकम्मल तौर पर मामूल की बात है। तरक्की के तवाज़ुन को पहुंचने से पहले उनके पास कम बढ़ना होता है। उनकी आम तौर पर उम्र रसीदा आबादी होती है, यहाँ तक कि अंदर की तरफ नकल मकानी की एक डिग्री के साथ। फंक ने मजीद कहा। उन्होंने कहा कि जापान में मुस्तकबिल की तरक्की की किलीद पैदावारी तरक्की में सरमायाकारी होगी, टेक्नोलॉजी, इंसानी सरमाया, कारोबारी अमल में बेहतरी, क्योंकि आबादी में इजाफा माशी तौसी का बुनियादी मुहर्रिक नहीं रहेगा। फंक ने मजीद कहा कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान की सरमायाकारी और तेजी से बढ़ते हुए मुतवस्सित तबके का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि जर्मनी ने बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 12 सालों में यूरो के मुकाबले में येन की तेजी से गिरावट पर जापान को पीछे छोड़ दिया था, मुअस्सिर तरीके से 50 साल की कम तरीन शरह पर। शूल्स ने कहा कि कमजोर येन इस वक्त जापानी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसा कि अप्रैल में मार्केट की 2 वाज़ेह मुदाखलतों से जाहिर होता है जो करेंसी को तक़वियत देने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि येन एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और माजी में अगर हुकूमतों ने कुछ नहीं किया तो ये वापस उछाल जाएगा। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मार्केट की मुदाखलत बेफायदा हो रही है और जब तक शरह सूद मुस्तहकम रहेगी इसी तरह रहेगी। माहिर ने बताया कि इसका हल ये है कि बैंक ऑफ जापान एक सख्त मालियाती पॉलिसी अपनाए और कौम पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे।